Guys, can you hear me? Everybody, please tell. Yes, sir. Okay, so now we can start here. So please join me live. So, good evening, everybody. Welcome to the IIT Prep live classes. Is the stream started? Please check once. Not started yet. What happened? Not started. Not started. Okay. So, good evening, all of you. Welcome to the IIT Prep live class. बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाला है? देखो, कंटिन्यूटी देखा जाए तो आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यूटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑलरेडी कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कुछ मिसलेनियस पार्ट को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में और आसानी होगी। यू विल फेस मींस इजीएस्ट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। आई थिंक आज ज्यादा टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है और उसका हम लोग आसानी से समझ भी सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड इजिली ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि क्या आवाज तब तक सब लोग आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? Am I audible and visible? Everybody please confirm me. Okay. Now देखो, यहाँ पर हेडिंग पुट करते हैं बच्चों, continuity of a special types of function. Continuity of a special types of functions. कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में देखना है, और ऑलरेडी ये चीजें ऑटोमेटिकली आप लोगों की बच्चों अंडरस्टूड होगी। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? फंक्शन इन्वॉल्विंग greatest integer function functions involving greatest integer functions। आप इसको शॉर्टकट में GIF भी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? यदि आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है, देखिए, इस मान लो आपके पास GIF ऑफ x है, fx इक्वल टू मान लो GIF ऑफ x हो गया। तो आप GIF फंक्शन का ग्राफ देखो। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले ही कि बच्चों GIF फंक्शन जो होता है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि GIF फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है? बताया था ना, कल ही बताया था आई थिंक। GIF functions are always discontinuous at integral points. Am I correct? यदि आप मान लो भूल भी गए हो तो आपको ग्राफ तो पता ही है। GIF फंक्शन का एक ग्राफ बना लीजिए। ये 0 और ये 1, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 से 3 के बीच वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये 2 होती है। तो आपको ग्राफ देखकर क्या लग रहा है कि जो GIF फंक्शन है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो लिखो यहाँ पर fx equal to GIF of x is always discontinuous, which always discontinuous at integral points, at integral points। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं।
देखो एक्स बात, ये तो एक्स आपको क्या है, आपको GIF ग्राफ पता है, आपको GIF ग्राफ पता है, तो आपने इजीली इसको क्या किया, विजुअलाइज कर लिया। लेकिन मान लो बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाए, GIF ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाए, GIF ऑफ लॉग बेस EX हो जाए, इस तरह क्वेश्चन मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, या फिर इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। जैसे आप कह सकते हो ना, मैंने पूछा कि GIF ऑफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस, आप बोलोगे सर 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हर बार एक्स ही थोड़ा रहेगा, चेंज हो गया, एक्स के प्लेस में क्या दे लिया, लाइट तो है बाहर, टाइम के लिए पूरा सिस्टम खराब कर। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी एवरीबॉडी, प्लीज टेल। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बच्चों लाइट चली गई थी बीच में अचानक से, Yes, sir. व्हाट हैपेंड यार, इंटरनेट एक्सेस नहीं है क्या? स्ट्रीम तो एंड होगी सर वो वाली, क्या? तो वो वाली स्ट्रीम एंड होगी सर। 1 सेकंड 2 सेकंड की लाइट कटा और पूरा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। कभी कभी तो आपत्ति हो जाता है। इट्स ओके, वी हैव टू रीस्टार्ट नाउ। See, you can restart, just hold. So, good evening, all of you. Welcome to the IIT Prep live class. So, बच्चों आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो और इस क्लास को अगेन हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? आर वी लाइव? ऑल ऑफ यू प्लीज चेक। आर वी लाइव? ऑल ऑफ यू प्लीज चेक। यस, ओके, ठीक है बच्चों। हम लोग आज हमें किस टॉपिक पे काम करना है? वी हैव टू सी हियर continuity of a special continuity of a special types of functions, continuity of a special types of functions पे काम करने वाले हैं बच्चों। देखा जाए तो लॉजिकली कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है। ये कुछ क्या है कि मिसलेनियस टॉपिक है जिसके आधार पे आप लोग आईआईटी के एडवांस नॉलेज क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है? मतलब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं
जो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, तो वैसे केस में उनकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे डिस्कस की जाए, यहां पर मैं यही चीज यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सी। सो फर्स्ट पॉइंट यहां पर रहेगा बच्चों, फंक्शंस इन्वॉल्विंग greatest integer functions, इसको आप शॉर्टकट में GIF भी कह सकते हो। यदि आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो उस केस में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक की जाए उसको देखते हैं। तो इसको डील करने के लिए आप क्या करो, सबसे बेसिक फंक्शन करो। GIF का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, यही है ना, बॉक्स ऑफ एक्स कहते हैं इसे। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोग बताया था कल कि fx इक्वल टू GIF, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है बच्चों, जानते हो ना आप लोग, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये जो बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं विजुअलाइज, सी है, जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ बच्चों ऐसे होता है, 1 से 2 के बीच में ये ग्राफ ऐसे होता है, और 2 से 3 के बीच में ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे होता है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अंदर में आपका x है, तो आपने ग्राफ बनाकर डिसाइड कर लिया कि ठीक है इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या डिसकंटिन्यूअस है। सिचुएशन चेंज हो जाए, मान लो फंक्शन आपका ऐसे बन जाए, fx इक्वल टू GIF ऑफ log बेस ex हो, fx इक्वल टू GIF ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हो, या कुछ ऐसे ही चीजें हो आपके पास। तो इस केस में हम डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, नाउ यहां पर आप लिखिए, यदि आपके पास इस तरह का फंक्शन है GIF ऑफ fx, मतलब कोई फंक्शन है जो कि GIF के अंदर में चला है। सो GIF ऑफ fx इज ऑलवेज discontinuous at all points where fx is integer, बिल्कुल यही वाला चीज है। देखो, GIF ऑफ x डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब जहां पर x इंटीजर होता है यहां पर ये क्या हो जाता है, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। तो अब x के बदले में क्या चला आया, fx आ गया। तो थ्योरम ये कहता है कि GIF ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल दोज पॉइंट्स वेयर fx इज इंटीजर। तो पहले बताओ कि क्या आप लोग ये अंडरस्टैंड कर पाए हो। ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पोंड इन द कमेंट्री बॉक्स। Yes. इज इट क्लियर। तो मतलब वही चीज है, वहां पर क्या था, आपका x था, वहां पर x था, यहां पर मैंने x के बदले में अंदर में एक फंक्शन डाल दिया। लेकिन यहां भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है, और रिस्ट्रिक्शन ये होता है बच्चों यहां पर कि fx should be मोनोटोनिक। अब ये एक नया वर्ड कहां से आ गया, मोनोटोनिक। तो बच्चों देखो, आप लोगों को मैं एक चीज बता चुका, हालांकि पढ़े नहीं है लेकिन बता चुका। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया था, क्या मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताया था, ऐसा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं ना। एक ऐसा ग्राफ जो ऊपर की तरफ बढ़ता रहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक ऐसा ग्राफ जो घटता रहे, नीचे की तरफ आता रहे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप के कर्व तो लोग मोनोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक। मतलब या तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ये कंडीशन अप्लाई होता है। मतलब GIF of fx is always discontinuous at all points where fx is integer, ये सही है, लेकिन ये अंदर में आने वाला fx क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखो
सपोज करो मैंने ये लिखा fx इक्वल टू GIF ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, fx इक्वल टू GIF ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ continuity and discontinuity, continuity and discontinuity, find the points of continuity and discontinuity। fx equal to GIF of sin inverse x, find the points of continuity and discontinuity। कैसे इसको डील करेंगे, लिसन केयरफुली। देखो यहां पर मैंने क्या दिया आपको, साइन इनवर्स x। आप जानते हो साइन इनवर्स ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ना, ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 पे क्या π/2, और यहां पर ये हो गया -1, यहां पर क्या आता है ये -π/2, ये होता है ग्राफ। ये मोनोटोनिक है, चेक इट, है ना, मोनोटोनिक है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ही लगता है, बस आपको रूल पता होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर साइन इनवर्स एक मोनोटोनिक फंक्शन, तो आप ये कह सकते हो कि it will be discontinuous, it will be discontinuous at all points where ये साइन इनवर्स x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब बच्चों आप ये बता दो कि साइन इनवर्स x के इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या होती है। देखो आपको पता है कि साइन इनवर्स कहां से कहां लाई करता है, -π/2 से लेकर π/2 में, यही है ना। साइन इनवर्स कहां से कहां लाई करता है, -π/2 से π/2 में। तो -π/2 से π/2 में साइन इनवर्स x की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या है, कैन यू टेल मी। -1 है, 0 है, 1 -π/2 क्या होता है, ये -π/2, ये -1.57, लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1.57। तब ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रल वैल्यूज -1, 0, 1, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ऑफ -1, साइन ऑफ 0, और ये रहा आपका साइन ऑफ 1। तो ये हो गया -sin1, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और ये रहा आपका साइन 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अच्छा, it will be discontinuous at all point where sin inverse x an integer, sin inverse x का इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या है, -1, 0, 1 है। तो ये आपका x क्या गया, -sin1, 0, sin1। तो आप ये बताओ कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी आया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया, टेल मी। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कैसे निकालो, तो लिखो यहाँ पर सर इसके अलावा सर, हाँ, सो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी यदि आपको निकालना होगा तो यहां पर आपको लिखना होगा एंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल दीज 3 पॉइंट्स, मतलब -sin1, फिर ये 0, और फिर ये sin1। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? एवरीबॉडी प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करो। यहां पर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इक्वल टू GIF of x/3, find the number of points where fx equal to GIF of x/3 is continuous for x belongs to open interval 0 और क्लोज है 30। ऑप्शंस A गिवन 30, ऑप्शन B गिवन 11, C गिवन 10 एंड D गिवन 9। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इक्वल टू GIF of x/3 इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज 3। देखो कैसे डील करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। आपके पास क्या है, ये GIF of x/3 है। तो हम ये कहेंगे कि ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस
sorry, discontinuous, right here, discontinuous. Find the number of points where fx equal to this is discontinuous for x belong to 0, close 30, right? So this will be discontinuous at where? At the points where x by 3 becomes an integer. x by 3 क्या हो जाता है बच्चों? इंटीजर बन जाता है। तब आपको खुद देखना है कि x की वैल्यू क्या क्या पुट की जाए। आपको x कहां से कहां चूज करना है? ओपन 0 से क्लोज 3। तो ओपन 0 से क्लोज 3 में x की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे कि ये x by 3 इंटीजर बने? वेरी सिंपल, 0 को नहीं सेलेक्ट करोगे, एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल, दैट्स इट। यदि हमें x by 3 को इंटीजर बनाना है तो x क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। अब बताओ मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है इसमें? क्या क्या है? 3, 3, 6, 9, 9 से लेकर 30 तक। ये टोटल कितने नंबर आ गए? आई थिंक 10 आ गए ना। 3 10 या 30। सो टोटल नंबर कितने आ गए? ये 10 चले आए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या आ गया? ये 10 चला आया। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये था आपका पहला टाइप, जहां पर क्या इन्वॉल्व था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व था। अब देखो यहां पर अगला कॉन्सेप्ट, टू functions in which signum functions are involved. Signum functions are involved. इसमें मोनोटोनिक तो है ही। यदि मैं आपसे पूछूं कि x by 3 का ग्राफ कैसा होता है तो कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना? बताओ, अंदर में क्या है? x by 3 है, तो मैंने पूछा कि x by 3 का ग्राफ कैसा होता है? यही होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या ये मोनोटोनिक है? क्या ये मोनोटोनिक है? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल। देख लो, x by 3 है ना, तो x by 3 y इक्वल टू x by 3 क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता है। ये कंप्लीटली क्या है? मोनोटोनिक है। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस इन विच सिग्नम फंक्शंस आर इन्वॉल्व। सिग्नम फंक्शंस आर इन्वॉल्व। अब हम उस सिचुएशन की बात करते हैं जहां पर सिग्नम फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सिंपलेस्ट फंक्शन को देखते हैं। देखो, fx इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x, और पता ये लगाते हैं कि सिग्नम फंक्शन ऑफ x कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आई होप कि सबको पता होगा सिग्नम फंक्शन ग्राफ कैसे होता है। ये होता है ना, ये रहा आपका ओरिजिन। ये बच्चों यहां पर देखो, आपको पता है ना सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? 1 होता है जब x पॉजिटिव होता है, तो ये +1 का लाइन। 0 होता है जब x इक्वल टू 0 होता है, और -1 होता है जब x निगेटिव होता है। तो बच्चों फिर ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। ठीक है, आप इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये ग्राफ कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। देखो जंप है ना, 0 पर है। इससे हम ये आर्गुमेंट निकालेंगे, इससे हम थ्योरम निकालेंगे कि सिग्नम फंक्शन ऑफ x जो होगा वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर ये अंदर वाला क्या बनता हो? 0 बनता हो। यहाँ पर अंदर वाला क्या है? x है, तो x इक्वल टू 0 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इसको एक्सटेंड करते हैं, लिखो, दिस कंक्लूड्स दैट दिस इंप्लाई सिग्नम फंक्शन ऑफ, अंदर मान लो fx आ गया, सो सिग्नम सर मोनोटोनिक के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सही रहेगा? बिल्कुल, मोनोटोनिक के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हो। देखो बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है? 1 1 में नहीं बताता है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है बच्चों? 1 1 बताता है, मिनिमम। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करता है तो 1 1 होता है, एक से अधिक पॉइंट पे कट करता है तो मिनिमम होता है। आ रही बात समझ में? तो अब जो मोनोटोनिक है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी मोनोटोनिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? मान लो आपको दिक्कत हो रहा है कि मोनोटोनिक है कि नहीं, तो
तो आप वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर ले, ठीक है। अदरवाइज सर 1 1 कह देते हैं, क्या 1 1 कह देते हैं सर। देखो 1 1 भी कह सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको मोनोटोनिक ही कहो, ठीक है। और घबराने की बात नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे मोनोटोनिसिटी के बारे में। देखो कंटिन्यूटी आज खत्म, इसके बाद क्या है डिफरेंशिएबिलिटी, हार्डली 2 या 3 क्लास मान के चलो। इसके बाद स्टार्ट होगा एक जर्नी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पर टेंजेंट, नॉर्मल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सबके बारे में डिस्कशन होगा। तो वो दिन दूर नहीं है, तो आप लोग इतना दिन काट ही लिए हैं, थोड़ा सा और कर लो इंतजार। ओके सर, यस। सो आई थिंक कि अर्नव जो आप पूछ रहे थे, आपका डाउट समझ में आ गया ना। आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके भी मोनोटोनिसिटी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ सिग्नम, हमने क्या सीखा यहाँ पर, यदि हमारे पास सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स है तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पर एक्स 0 होता है। अब मैंने क्या किया, इस एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ एक्स। सो सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इज discontinuous at all those points, at all those points where fx equal to 0। कहने का मतलब कि सिग्नम फंक्शन के अंदर में आने वाला फंक्शन को 0 कर देना। यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, यहाँ पर सिग्नम फंक्शन के अंदर में x आता है तो x इक्वल टू 0, यहाँ पर सिग्नम फंक्शन के अंदर में fx आता है तो हम क्या करेंगे, fx को 0 करके वो सारा का सारा पॉइंट निकालेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो मैंने लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ continuity, find the points of continuity and discontinuity for the following functions, for the following functions। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला तो मैं ट्राई करूंगा, बाकी आप लोग करके देखना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। अब बताओ ये कहां पर होगा डिसकंटिन्यूअस, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। तो आप ये देखो कि सिग्नम के अंदर में क्या आया, तो इसको आंसर करने का तरीका काफी आसान है, सिग्नम के अंदर वाले को 0 कर दो, कर दिया, x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 0 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 पर भी होगा नहीं। सिग्नम फंक्शन जो है वहीं पे होता है डिसकंटिन्यूअस जहां पर इसका अंदर वाला पार्ट 0 हो जाता है, जहां पर उसका अंदर वाला पार्ट 0 होता है। तो आपको सिर्फ अंदर वाला कोई 0 करके देखना है। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 माइनस 1 1। तो इन तीनों पॉइंट पे क्या कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, टेल मी इन तीनों पॉइंट पे क्या कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बच्चों, डिसकंटिन्यूअस क्या लिखा है मैंने, डिसकंटिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा, entire real number except minus 1 0 1। Is that clear all of you? क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। Yes, sir. तो ये हमने क्या लिखा है, ये जो आप ऐसे करके जो पॉइंट निकालते हो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है। पॉइंट ऑफ क्या आता है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को माइनस कर देना है रियल नंबर में से, ये कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। चलो एक और क्वेश्चन दिया मैंने, इसको करके दिखाओ तो फटाफट आप लोग। एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 cos x माइनस 1। बताओ यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, कैन यू टेल एवरीबॉडी। मोनोटोनिक होना जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ पर ये मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है, जहां पर मोनोटोनिक होना था उसको लिख दिया था। अच्छा सर, जीआईएफ में ही है सर वो? नहीं ये जीआईएफ का है, सिग्नम फंक्शन है ना। सर मतलब वो मोनोटोनिसिटी सिर्फ जीआईएफ में चाहिए। मोनोटोनिक सिर्फ जीआईएफ में लगेगा, यहाँ ठीक पर नहीं लगेगा, ठीक है। यस। बताओ तो बच्चों क्या होगा ये, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 cos x माइनस 1, ये कहां पर होगा डिसकंटिन्यूअस, कहां पे कंटिन्यूअस। आई थिंक आसान है इसको आंसर करना, ठीक है। 2 cos x माइनस 1 को 0 कर दिया, 5/3। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू 1/2 चला आया, 1/2 पर डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया तुम लोगों को,
दिमाग काम करना बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। 2n pi plus minus pi by 3. यहाँ पर हम कुछ भी निकालेंगे तो x इक्वल टू मान लो छोटा सा एंगल निकाला तो पाई बाई 3 निकालेंगे, सबसे छोटा एंगल क्या होगा, पाई बाई 3 होगा। तो ये पाई बाई 3 क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, इसका मैं जनरल सोल्यूशन नहीं लिख रहा। तो डिसकंटिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस कहां पे हो जाएगा, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाई 3, तो ऐसे करेंगे ना। अब 1/2 लिख रहा है तुम लोग, अब मान लो इसको जनरलाइज करना होता तो कैसे करते, देखो तो cos x इक्वल टू 1/2 है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 चला आएगा। ठीक है, तो ये आया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये आया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगा, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट इस पॉइंट को हटा दो, दैट्स इट। तो क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, एफ एक्स इक्वल टू इसी में इसी का है ना क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है, यहां पर मैंने क्या किया, ये तीसरा क्वेश्चन ले लिया। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है यहां पर सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बताओ तो बच्चों ये कहां पर होगा कॉन्टिन्यूअस और कहां पर होगा डिसकंटिन्यूअस, ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पर उस पे क्या कॉन्टिन्यूअस पे डिसकंटिन्यूअस, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पे क्या कॉन्टिन्यूअस पे डिसकंटिन्यूअस। आपने लिखा ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मैं क्या मान के चलूं उस पे कॉन्टिन्यूअस पे डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर इसका डी वो है इसमें, क्योंकि हमें इसको जीरो करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को हमने जीरो किया, लेकिन ये जीरो होगा ही नहीं। जीरो होने का मतलब क्या, उसका रियल रूट मिलना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 माइनस 12, ये माइनस 8, ये तो निगेटिव चला आया। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है, तो ये जीरो ही नहीं बनेगा। आप ये कह सकते हो इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। ठीक है, दिस इंप्लाई कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये था दूसरा टाइप। सर यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं लिखा। क्या 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 सर यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं लिखा। सिग्नम फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिग्नम के अंदर की वैल्यू। सिग्नम फंक्शन में यदि आपके पास ये सिग्नम फंक्शन है तो अंदर वाले को जीरो पुट करके ही देखना है, यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वाले में देखना है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, क्लियर कर लो अभी तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस यहां पर क्या रहेगा बच्चों, देखो यहां पर continuity of functions in which fx is defined differently for rational and irrational values of x, rational and irrational values of x। क्या मतलब है, देखो continuity of functions in which fx is defined differently for rational and irrational values of x। बच्चों कभी कभी, और यहां से तो आईआईटी में क्वेश्चन भी आ चुका है, कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन को, ये एक फंक्शन इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा। एक पार्ट यहां पर कहा gx, अब gx कब है, जब x बिलोंग्स टू रैशनल। दूसरा पार्ट हो गया इसका hx, ये कब है, जब x बिलोंग्स टू इरैशनल।
मतलब यहां पर क्या किया गया कि फंक्शन को दो पार्ट में हटा दिया गया, एक पार्ट रेशनल के लिए, दूसरा पार्ट इरेशनल के लिए। यहां पर पूछ सकता है कि बताओ कि ऐसे केस में ये फंक्शन एफ जो होगा कहां पे कॉन्टिन्यूअस और कहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो देखो यहां पर लिख लो आराम से, fx is continuous, fx is continuous at all those points, fx is continuous at all those points where gx equal to hx। बस करना क्या है कि इस फंक्शन fx की कॉन्टिन्यूटी को निकालने के लिए आपको gx और hx दोनों को बराबर कर देना है। तो gx और hx दोनों को बराबर करके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगा। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होगा, इंटायर रियल नंबर माइनस ये कर देना है। अभी क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, देखो लिखा गया यहाँ पर कि fx x बिलोंग्स टू रैशनल, x क्या है बच्चों यहाँ पर रेशनल है। फिर लिखा 1 माइनस x बिलोंग्स टू इरेशनल। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दोनों निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ये करना है। ओजस ठाकुर, गुड इवनिंग ओजस। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसको आप लोग ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए दोनों पार्ट को बराबर कर दो, तो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स कर दिया, तो ये 2x इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1/2 आ गया। अभी बताओ कि x, हाउ आर यू सर, आई एम परनीत, आई एम फाइन, हाउ आर यू। जो बच्चों x इक्वल टू 1/2 आया, ये क्या आया, कॉन्टिन्यूटी का डिसकॉन्टिन्यूटी का, ये आया कॉन्टिन्यूटी का, ये आया कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट। आप ये लिख सकते हो यहाँ पर कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। तो अब बताओ कि x इक्वल टू 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस कहां पर हो जाएगा, r-1/2। डिसकॉन्टिन्यूअस कहां पर हो जाएगा, r-1/2 पर हो जाएगा। तो लेकिन इसका रीजन समझ नहीं आया। इसका रीजन आप समझोगे, पहले प्रैक्टिस कर लो, कुछ अच्छा, बाद में समझ में आता है प्रैक्टिस करने पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रीजन बाद में समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, fx ऐसे कर दिया, x³ माइनस एक्स लिखा है, x बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है। और फिर यहां पर मैंने लिखा x³ माइनस एक्स, x बिलोंग टू रैशनल, और यहां पर बच्चों में लिखा 27 माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू इरेशनल। और मैंने पूछा बताओ कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, बस पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बताओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा बच्चों, जल्दी से आंसर चाहिए। आई एम एवरी डे फॉर रेशन फ्रैक्शन प्रैक्टिस, हाँ ठीक है, डेली देखो, डेली उससे सीखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा भाई, क्या करेंगे, इक्वेट कर देना बस, कंटिन्यूटी के लिए दोनों को बराबर, तो x³ माइनस एक्स, ये 27 माइनस एक्स, ये कटा, x इक्वल, ये क्या है, x इक्वल टू 3, कंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूटी, टेल मी, ये कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी है, दोनों को बराबर करके जो आता है वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होता है। तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, इंटायर रियल नंबर -3। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोगों को मैं एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई कीजिए। लिखा यहां पर ये, फंक्शन fx defined as fx equal to x² plus ax plus 1 when x is rational। x क्या है यहां पर, ये बच्चों रेशनल है। यहां पर लिखा है कि x² plus 2x plus b when x is irrational। x क्या है यहां पर, ये irrational है, ठीक है। कह कि a function defined as this is continuous at
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 2। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड a and b। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या मैं ही सॉल्व कर दूं? सोचो, 1 मिनट सोचो। नो कंपल्सन दैट इफ पॉइंट शुड इंटीजर। देखो, यदि मेरे को यहाँ पर ऐसा बोलना होता तो लिख देता मैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि इंटीजर होना चाहिए। जहां पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो आप वहां पर कंफ्यूज कर जाते हो। यहाँ पर देखो, पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया, 1/2, ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 3 इंटीजर है। यहाँ पर इंटीजर और नॉन इंटीजर से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर कुछ भी आ सकता है। आपको करना कुछ नहीं, बस दोनों को इक्वेट करा के एक्स निकाल लेना, फिनिश करो, दैट्स इट। इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं बच्चों। A function f(x) defined as this: x is rational is continuous at x equal 1 and 2. Find a and b। क्या लॉजिक लगना चाहिए यहाँ पर, बताइए। पहली बात ये बताओ कि कह रहा है कॉन्टिन्यूअस। यदि ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस तो हम ये कह सकते हैं, यदि ये कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 2 पर है तो ये x इक्वल टू 1 और 2 कहां से आया होगा, बस आप मेरे को ये बता दो, करके मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। सर 1/2 और 0 है क्या? 1/2 और 0 करेक्ट आंसर है। कैसे किया आपने, बताइए। सर इक्वेट कर दिया, उसके बाद 1 और 2 से लीनियर इक्वेशन आ गई, b 0 ही आ गई। ठीक है, देखो बच्चों, क्या है कि यदि कॉन्टिन्यूअस है तो क्या किया गया, ये रेशनल और इरेशनल वाला क्वेश्चन है तो दोनों को इक्वेट कर दिया गया। दोनों को इक्वेट कर दिया गया तो ये x² प्लस 2x प्लस b चला आया। अब बच्चों देखो, ये 1 और 2 कहां से आया होगा, इसी दोनों इक्वेशन, मतलब जो यहाँ पर इक्वेशन बना इसी को सॉल्व करके 1 और 2 लाया गया होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? जो ये 1 और 2 बना, क्या ये कहा जा सकता है कि 1 और 2 कुछ नहीं, इस इक्वेशन का रूट है? क्योंकि हम जो भी यहाँ पर x की ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट करा के। तो इन दोनों को इक्वेट कराओगे तो x की वैल्यू आएगी, तो ये x की वैल्यू क्या होती है, इस इक्वेशन की रूट होती है। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ मेरे को ही समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? आ गया सर। पक्का? yes. बच्चे बोल रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, चुप बैठे हैं। देखो बच्चों, क्या करना है, ये रेशनल और इरेशनल वाला क्वेश्चन है, तो क्या किया मैंने, इक्वेट करा दिया। तो इसको इक्वेट कराया, अब इसको सॉल्व करने से 1 और 2 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, 1 है 2 है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 1 पुट कर दो इसको, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो 1 पुट करो। तो 1 पुट करोगे तो 1 प्लस a प्लस 1, पुट x इक्वल टू 1, 1 प्लस a प्लस 1, यहाँ पुट करोगे तो a प्लस 2 प्लस b। अब देखो, ये a से a कटा, 2 इक्वल टू 2 प्लस b, तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, फिनिश्ड। अब x इक्वल टू पुट कर दो इसमें, पुट x इक्वल टू 2। तो यदि आप यहाँ पर x को 2 पुट कर दोगे तो 4 प्लस 2a प्लस 1, 4 प्लस 2a प्लस 1 हो गया। और यहाँ पर 2 पुट किया तो 4a प्लस, ये 2 इंटू 2 4 प्लस b, 4a प्लस 4 प्लस b, ये 4a प्लस 4 प्लस b। b क्या आया था, 0 आ चुका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, b इक्वल टू 0। सो 4 प्लस 1, ये 5 प्लस 2a, और ये 4a प्लस 4, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 1 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 0, यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों, ये था आपका आज का टॉपिक, और इस तरह से कंटिन्यूटी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब आप लोग कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल ही से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन इससे पहले कल की एक क्लास लगेगी असाइनमेंट डिस्कस। जितना मैंने डीपी दे रखा है उसका कल ही डिस्कस करूंगा मैं मॉर्निंग में, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यही टॉपिक था, हमें इतना ही कवर करना था कंटिन्यूटी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज और बच्चों याद करो, कल मैं आप लोग पढ़ाया था ना, रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पढ़ाया था ना, क्या बताया? yes, sir. हमने बताया था कि मान लो यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनता है, LHL इक्वल टू,
RHL हो जाता है बट नॉट इक्वल टू FA, तो ये कहलाता है मिसिंग पॉइंट, मतलब ये कहलाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कई लोगों ने इसको भी आगे क्लासिफाई कर दिया, हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान जाओ। देखो तो ये कहा गया कि ठीक है, ए पर क्या है, मिसिंग है, ए पर क्या है, होल है, लेकिन अब कह रहा है कि यदि ए पर हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यू हो, यदि ये वैल्यू कहीं फाइनाइट होती है, लिख लो, यदि ये FA की वैल्यू कुछ फाइनाइट आती है तो इसे कहा गया मिसिंग पॉइंट, इसे कहा गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और यदि आपने FA निकाला और FA के वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, मतलब पता ही नहीं है कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, यदि FA इनफाइनाइट आ जाता है बच्चों तो वो कहलाता है आप लोगों का आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो चूंकि ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने कल नहीं बताया था, आप लोगों को बता दिया, हालांकि मिसिंग पॉइंट बताया था, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन में आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है क्वेश्चन में दिया था कहीं पर, तो कोई बात नहीं, यही वाला केस होता है, मतलब मिसिंग पॉइंट वाला ही केस है। यदि आपने LHL RHL निकाला, LHL RHL इक्वल आ गया, FA की वैल्यू फाइनाइट है, मतलब FA है कहीं दूर है, तो वो कहलाएगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मान लो FA अनडिफाइंड चला आया तो वो कहलाएगा आपका आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, दैट्स इट। Priya Gla, hello sir, big fan, watching first time your live lecture. I always watch uploaded video. Thank you sir for your support. My name is Piyush. Hi Piyush, how are you? तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने DP वगैरह किया हुआ हो, कर रहे हो कि इंतजार कर रहे हो, क्या ही करना है, छोड़ो। चलते हैं। ठीक है, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और आइसोलेटेड PCM तीनों में है, आइसोलेटेड, हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां पर अभी तो नहीं आएगा, कैपेसिटर में आता है, कैपेसिटर में आइसोलेटेड पढ़ा रहे या फिर ऐसे ही तो पढ़ते हैं पोटेंशियल का डेफिनेशन इनफाइनाइट से, पॉइंट चार्ज। हाँ वही चीज है वहां पर। केमिस्ट्री में तो है आइसोलेटेड, अरे आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कई सारा चीज यहाँ पर, थर्मो में सर। हाँ थर्मो में। ठीक है बच्चों, यस सर कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, DP करो, कल हम लोग पहले करेंगे DPP, इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, उसमें लगेगा हार्डली 2 या 3 क्लास, आफ्टर दैट द मोस्ट अवेटेड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका नाम हम लोग बरसों सुनते आए हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, टेक रेस्ट एवरीबॉडी। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग भी क्या करो, रिलैक्स करो, ठीक है। आजकल तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ठीक से कि नहीं कर रहे हो? तो कर रहे हैं सर। ठीक है, पढ़ते रहो, अभी DP देता हूँ, लेकिन अब मैं दूंगा मिक्स करके, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी पूरा मिक्स। सर अभी समीर बंसल कर सकते हैं? क्या समीर बंसल। स्टार्ट कर दो उसको, समीर बंसल को, ठीक है। ठीक है सर। यदि आपने ऑर्डर चीजें कर लिया, बाकी लोग क्या करेंगे, RD शर्मा NCERT करेंगे, और सिंगेज भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, कल कंटिन्यू। मॉर्निंग में क्लास होगी क्या? सर? मॉर्निंग में क्लास होगी? बिल्कुल होगी, DP डिस्कशन क्लास होगी, जिसको स्कूल जाना है चले जाना, मैं डिस्कशन का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टाइम क्या सर रहेगा? टाइमिंग? टाइमिंग यार देखो, मैं कहता हूँ 7:30, लेकिन कभी कभी उठ नहीं पाता हूँ उस टाइम में, समझ रहे हो बात, सर 9 o'clock कर लेते हैं। हो जाता है लेट, ठीक है। तो लगाऊंगा, हो सकता है मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ, 7 बजे ही करूंगा। चलो मैं डालता हूँ, थोड़ा सोच ग्रुप में डाल। आज की भी छुट्टी है सर कल तो। हाँ वो तो छुट्टी है, ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।